पिछले 10 दिनों तक धरने में बैठने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने प्रयाग छोड़ने का ऐलान किया तो प्रशासन ने विवाद शांत करने के लिए शंकराचार्य के समक्ष कई प्रस्ताव भेजे, जिसमें पालकी से चलकर स्नान कराने और पुष्प वर्षा तक की बात कही गई, लेकिन शंकराचार्य ने उन्हें ठुकरा दिया और बिना स्नान किए वह प्रयागराज से चले गए। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, भाजपा के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघ मेले को बिना पवित्र स्नान किए छोड़कर जाना एक अत्यंत अनिष्टकारी घटना है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इससे आहत ही नहीं बल्कि अनिश्चित भय से आशंकित है। आइए आपको एक बार अखिलेश का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शंकराचार्य बेचारे इतने अपमानित किए गए। कौन जो सनातनी का सबसे ज्यादा नारा बड़ा देते थे, उन्होंने हमारे शंकराचार्य पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। क्या प्राइवेट ड्रेस में पुलिस उनका रथ नहीं खींच रही थी? किसने नहीं देखी तस्वीरें वो? और सोचिए, स्नान नहीं करने दिया, वो परंपरा को तोड़ा उन्होंने। किसने तोड़ा? सरकार ने तोड़ा। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को दुखी करने का, उनको अपमान करने का। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के समक्ष प्रशासन ने विवाद को शांत करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे, जिसे शंकराचार्य ने ठुकरा दिया। प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था। इसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे, ससम्मान आपको आपके शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हूं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो ये सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही शंकराचार्य ने इन प्रस्तावों को ठुकराया तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं, ये भाजपाइयों को समझाने की जरूरत है क्या? हमारे महाकाव्यों का यही मूलभूत संदेश है कि घमंड के दंड से कभी कोई दुर्जन नहीं बचता है। आहत संत अर्थात सत्ता का अंत। तो आखिरकार शंकराचार्य प्रयागराज छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने ना तो मौनी अमावस्या पर स्नान किया, ना ही बसंत पंचमी पर, जिसके बाद प्रशासन पर विपक्ष जमकर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।